हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के एमसीक्यू सीरीज को देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें मैच द कॉलम दिया है, तो राइट जो है उससे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पहला है निगवान वर्सेस निगवान का केस दिया गया है जो कि क्रूएलिटी से रिलेटेड है, क्रूरता से रिलेटेड। बी है अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा, ये पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। दस्ताने वर्सेस दस्ताने जो है डिजर्शन, त्याग से संबंधित है। और जो टी सरिता वर्सेस स्टेट ऑफ एपी का जो केस है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन से संबंधित है। चलिए, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा, राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ए। नेक्स्ट है हिंदू पुत्री को सह उत्तराधिकारी या सहदायिका बनाया गया, सहदायिकी बनाया गया किसके द्वारा? तो हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 और इनमें से कोई नहीं। तो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 को हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। मतलब जो 1956 का जो एक्ट था उसमें सेक्शन 6 को सब्स्टिट्यूट किया गया। कौन सा एक्ट ने किया सब्स्टिट्यूट? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, और इसकी धारा जो सेक्शन 3 है उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। और इसमें ये क्लॉज ये बात लाई गई है कि हिंदू परिवार जो संयुक्त हिंदू परिवार की पुत्री को भी सहदायिकी बनाया गया है। राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समस्त विवाहों को अनिवार्य पंजीकृत होना चाहिए? ए अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा, बी जॉन वल्मथम वर्सेस भारत संघ, सी सीमा वर्सेस अश्विन कुमार, डी शमीम आरा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। तो राइट ऑप्शन है सीमा सीमा वर्सेस अश्विन कुमार, ऑप्शन सी। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि सभी धर्मों के जो नागरिकों को अपना विवाह उस राज्य में पंजीकृत कराना होगा जहां विवाह संपन्न हुआ है। ये केस जो आया है 2006 में आया गया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम विधि में हिजानत किससे संबंधित है? माता द्वारा बच्चे की अभिरक्षा से, भाई द्वारा बच्चे की अभिरक्षा से, पिता द्वारा बच्चे की अभिरक्षा से, दादा द्वारा बच्चे की अभिरक्षा से। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, माता द्वारा बच्चे की अभिरक्षा से। तो हिजानत जो रिलेटेड है वो माता द्वारा बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित है। और हिजानत का मतलब होता है जब माइनर बॉय और गर्ल जो है उनके शरीर की सुरक्षता से संबंधित अधिकार को हिजानत कहा जाता है। और मुस्लिम विधि में इसका संबंध एक माँ से होता है कि माँ अपने बच्चे की अभिरक्षा कर सकती है। नेक्स्ट है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाना है। तो डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो है वो मुस्लिम तलाकशुदा स्त्री का भरण पोषण से संबंधित है। शमीम आरा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का केस जो है 3 तलाक से संबंधित है। मुक्कर राठौर वर्सेस केरल राज्य का केस जो है मौखिक दान, ओरल गिफ्ट से संबंधित है। और हुसैन आरा वर्सेस जुबेदा बेगम का जो केस है वो मेहर से संबंधित है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मुस्लिम स्त्री से
कि गैर किताबी से विवाह करने से यह विवाह, मुस्लिम मैरिज विथ अ नॉन किताबिया, द मैरिज क्या होगी? शून्य कन्या, फासिद कहलाएगी। तो सुन्नी विधि के अंतर्गत एक सुन्नी पुरुष को किसी मुस्लिम लड़की या किताबिया लड़की से विवाह करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम पुरुष गैर मुस्लिम से या गैर किताबिया लड़की से विवाह करता है तो यह ऐसा विवाह शून्य कन्या कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, बिना प्रतिफल के किया गया समझौता एग्रीमेंट शून्य कन्या है। बी, बिना प्रतिफल के किया गया समझौता शून्य है। सी, प्रतिफल के बिना किया गया संविदा मान्य है। और डी, प्रतिफल के बिना किया गया करार संविदा शून्य है। राइट ऑप्शन है हमारा बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य है। जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 25 में बताया गया है कि बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य होता है। और इसमें 3 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं, जिसमें एक्सेप्शन है कि जहां पर बिना प्रतिफल के भी करार वैध माना जाता है। तो जब हम सेक्शन 25 देखेंगे तो उसमें हमें 3 क्लॉज मिलते हैं, तो वो एक्सेप्शन कहलाते हैं। लेकिन मेन जो इसका है कि बिना प्रतिफल के किया गया समझौता शून्य, मुख्य बात जो धारा 25 कहती है कि शून्य कहलाता है, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन है कि पद्म के तोड़ के करार शून्य है, और इसका रीजन है कि पद्म के मामले में सौदे का प्रदर्शन अनिश्चित घटना के निर्धारण पर निर्भर होना चाहिए। राइट ऑप्शन है इसका, दावा और कारण दोनों ही सही है। असर्शन और जो रीजन है इसका, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और जो इसका रीजन दिया गया है वो सही दिया गया है। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 की जो सेक्शन 30 है उसमें ये बताया गया है कि जो भी वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी पद्दम के करार होते हैं, वो शून्य बताया गया है। और जो पद्दम के करार वे करार होते हैं जिसमें सौदेबाजी का पालन एक अनिश्चित घटना के अवधारण पर आधारित होता है। और इसे जो न्यायाधीश हॉकिंस ने कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में डिफाइन किया था इस बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किमचंद वर्सेस बर्टम 13 बॉम्बे 150 के संदर्भ में सार्वजनिक नीति से संबंधित एक अनुबंध के मामले में निर्णय लिया गया। ये खेमचंद है, ये कीमचंद नहीं है, ये खेमचंद है। तो किसी नर्तकी को दी गई या वादा की गई सहायता अनैतिकता से दूषित है। हेल्प गिवन और प्रॉमिस टू अ डांसिंग गर्ल इज टेंट विथ इमोरलिटी। बी, किसी नर्तकी को दी गई या वादा की गई सहायता अनैतिकता से दूषित नहीं है। सी, किसी नर्तकी को दी गई या वादा की गई सहायता किसी संविदा के लिए वैध प्रतिफल का गठन नहीं करती है। डी, किसी नर्तकी को दी गई या वादा की गई सहायता एक संविदा के लिए प्रस्ताव है। राइट ऑप्शन जो है वो किसी नर्तकी को दी गई या वादा की गई सहायता अनैतिकता से दूषित नहीं होती है। इस केस में जो खेमचंद वर्सेस बैरन का जो केस था, इसमें ये निर्धारित किया गया था कि जो नृत्य बाला या नर्तकी जो होती है उसको अगर कोई सहायता करने का जो वादा दिया जाता है तो वो उसमें अनैतिकता नहीं होती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो नृत्य करने वाली जो नृत्य बाला है वो वेश्यावृत्ति करती है। इस वजह से ये यहाँ पे ये इमोरलिटी नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले नुकसान या हानि का अनुमान लगाते समय ए, अनुबंध के गैर पालन से होने वाली असुविधा को ठीक करने के लिए मौजूदा साधनों को ध्यान में रखना चाहिए। बी, अनुबंध के पालन से होने वाली असुविधा को ठीक करने के लिए मौजूद साधनों को ध्यान में रखना चाहिए। सी, अनुबंध के गैर पालन से होने वाली असुविधा को ठीक करने के लिए मौजूद साधनों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। डी, अनुबंध के गैर पालन से होने वाली असुविधा को ठीक करने के लिए मौजूद नहीं साधनों को ध्यान में रख जो साधन नहीं मौजूद है उन्हें ध्यान में नहीं रखना चाहिए।
इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अनुबंध के गैर पालन से होने वाली असुविधा को ठीक करने के लिए मौजूद साधनों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो राइट है, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 73 के अंदर बताया गया है कि प्रतिकर या हानि उसी मात्रा में प्रदान की जाएगी जिसमें साधारण नुकसानी हुई। कोई विशेष नुकसानी का लिए स्पेशल नहीं होगा, जो साधारण नुकसानी के लिए हुई है, और विशेष नुकसानी के लिए संविदा भंग में परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।